हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आज हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले हम पुरानी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। वहाँ पे क्या था, हम उसके सोल्यूशन के बारे में जब बात करते हैं तो वहाँ पे हमारी दो कंडीशन आती, कौन कौन से? एक तो हमें सोल्यूशन मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर सोल्यूशन मिलता है तो वो क्या बोला जाता है? कंसिस्टेंट बोला जाता, और अगर नहीं मिलता है हमारा, ठीक है, तो क्या बोला जाता है? इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो उसमें भी हमारे तीन कंडीशंस थे। कौन कौन सी? पहला क्या था, अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो वाले में हमारे जैसे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में क्या था, हमारा कोई दो लीनियर इक्वेशन हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे उसके रेशियो के करस्पॉन्डिंग हमें तीन कंडीशंस मिली थी। कौन कौन सा? अगर रेशियो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, कौन कौन से रेशियो? तीन रेशियो, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की हम बात करते। अगर इवन रेशियो नॉट इज इक्वल टू b1 बाई 2, ठीक है, तो वो क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, और उस केस में हमें कैसा मिलता है? यूनिक सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, पहला कंडीशन, अगर a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या होता है? कंसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, सोल्यूशन की बात की जाए और सोल्यूशन कैसा होता है? यूनिक होता है। ठीक है, इस केस में हमें सोल्यूशन मिलेगा और वो कैसा होगा? यूनिक सोल्यूशन होता है। ठीक है, लाइन की बात करते हैं। लाइन हमारी कैसी होती है? इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। सेकेंड हमारा क्या था? अगर रेशियो हमारा तीनों इक्वल हो, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या था? इस केस में हमारा जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है? इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, इस केस में हमारे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हमें मिलते हैं। और लाइन कैसी होती है हमारी? कोइंसिडेंट होती है। ठीक है, और कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, थर्ड हमारा है, अगर दो रेशियो इक्वल हो बट तीसरा इक्वल ना हो। ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या था? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या मिलता है? कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है, नो सोल्यूशन, यानी कि ये कैसा हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और लाइन हमारी क्या हो जाएगी? पैरेलल लाइन मिलेगी। ठीक है, इन्हीं तीनों कंडीशन से बेस्ड हमें क्या करनी है? क्वेश्चंस करने हैं, और ग्राफ के थ्रू हम कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को वो भी हमने बताया था। तो आज हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है, फॉर्म दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, क्या फाइंड करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फाइंड करना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स and find their solution graphically and find their solutions graphically। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? पहले तो हमें दो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें क्या करना है? लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। लीनियर इक्वेशन फाइंड करने के उसका सोल्यूशन कैसे बताना है? ग्राफ के करस्पॉन्ड बताना है। ठीक है, तो इसका पहला क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 10 स्टूडेंट्स
10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th में कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट की बात की गई है। टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? मैथमेटिक्स का क्विज होता है, उसमें 10 स्टूडेंट क्लास 10th के पार्टिसिपेट करते हैं। आगे है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स is for more than the number of boys। ठीक है, पहले कंडीशन क्या कही गई है कि जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स बॉयज से कितना ज़्यादा है? 4 गर्ल्स ज़्यादा है। ठीक है, आगे हमारा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। इसमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर फाइंड करने, यानी कि कितने आपके बॉयज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हु टूक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, क्या कहा गया है कि क्लास 10th में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक मैथमेटिक्स क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन क्विज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? हम लीनियर इक्वेशन फाइंड करते हैं। पहले सोल्यूशन इसका क्या होगा? सोल्यूशन क्या होगा? अगर हम मान लें गर्ल्स हमारी कितनी है? x। ठीक है, और बॉयज कितने हैं? y। देन क्या हो जाएगा? लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज x एंड y। ठीक है, यानी कि क्या? गर्ल्स हमारी कितनी हो गई? x हो गई, और बॉयज कितनी है? y है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस भी लिख सकते हैं हम। अकॉर्डिंग टू कंडीशंस में क्या दिया गया है? पहले 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है। उसमें क्या हो जाएगा? आपके कुछ बॉयज़ पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ गर्ल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो दोनों को मिला के टोटल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं? 10 स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? अगर हम गर्ल्स हमारी x है और बॉयज़ कितने हैं? y है, तो दोनों को मिला के 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं? यानी कि x + y = 10 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? पहला लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या कहा है? फाइंड द नंबर ऑफ इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्या बोला गया है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, गर्ल्स हमारी कितनी है? x है। ठीक है, वो क्या है? जो नंबर ऑफ बॉयज है उनसे 4 ज़्यादा है, यानी कि क्या हो जाएगा? y। ये हमारे क्या हो गए? y आपके बॉयज हो गए, उससे क्या कहा गया? 4 ज़्यादा कहा गया कि नहीं कहा गया? यानी कि x = क्या हो जाएगा? y + 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? x - y = 4। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो पहला लीनियर इक्वेशन हमारा क्या यहाँ पे बन जाएगा?
एक्स हमारी गर्ल्स है और बॉयज़ कितने हैं, वाई हैं, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। सेकेंड केस इसमें कहा इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या बोला गया है कि जो बॉयज़ है यानी कि जितने हमारे बॉयज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उससे 4 गर्ल्स ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही, तो गर्ल्स बॉयज़ हमारे कितने हैं, वाई हैं, तो 4 गर्ल्स ज़्यादा यानी कि वाई प्लस 4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे लीनियर इक्वेशंस हो गए। अब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फाइंड दी नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन क्विज, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट क्या बोल दिया गया, हमें इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना, ग्राफिकली निकालना, यानी कि ग्राफ के थ्रू निकालना, ठीक है। तो अब उसके लिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। हमें इस क्वेश्चन को इरेज करना पड़ेगा। हमें क्या मिल गया, हमारे लीनियर इक्वेशंस मिल गए हैं, ठीक है। तो अब इसी का यूज करके क्या हम ग्राफ बना लेंगे। हमें लीनियर इक्वेशंस क्या मिला है, ये पहला है ना, एक सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। हम पहले के लिए ले फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 के लिए निकालते हैं, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना, y माइनस 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x और y, ठीक है, ये हमारे x और y हुए, इसकी डिफरेंट वैल्यू लेते हैं। अगर हमने x5 लिया, ठीक है, तो x5 यानी कि y हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से 5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 5, तो इस इक्वेशन से y इज इक्वल टू हमारा वो भी 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे 6 लिया तो 4 हो जाएगा, ठीक है। कहने का क्या मतलब, अगर हम x प्लस वाई की वो वैल्यू रखें कि दोनों को ऐड करें तो हमें कितना मिलना चाहिए, 10। अगर हम x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y भी हमें यहाँ पे 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 लिया तो y इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू 6 लिया तो y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहले लाइन के लिए हुआ। सेकेंड के लिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू क्या, y प्लस 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, x y, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लें, x इज इक्वल टू कितना लेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू हमें क्या करना है, 4 करना, तो हम x और y की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं। अगर x इज इक्वल टू हम यहाँ पे 5 ले लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 1 हमें यहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 लिया तो y इज इक्वल टू कितना हमारा 1 आ जाएगा, यानी कि इधर 5 और ये 4 माइनस 5 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस x माइनस 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 5 लेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू 4 ले लें, तब x इज इक्वल टू 4 लिया तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। और क्या ले सकते हैं, एक वैल्यू और कोई ले लीजिए, x इज इक्वल टू हम क्या ले लें, x इज इक्वल टू 3 ले लें, x इज इक्वल टू x की वैल्यू 3, तो y इज इक्वल टू कितना, ये 3 माइनस 4 दैट इज माइनस 1 हो गया, ठीक है। क्या किया हमने, इसके लिए टेबल बनाया। पहला हमारा क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू वाई माइनस 10 या y इज इक्वल टू क्या 10 माइनस x लिख सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट वैल्यू लिया x और y की, x की वैल्यू 5 लिया तो y हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। x इज इक्वल टू 4 लिया तो y इज इक्वल टू 6, और x इज इक्वल टू 6 लिया तो y इज इक्वल टू हमें यहाँ पे कितना मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। और फॉर x माइनस वाई सेकेंड के लिए,
फॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए x की वैल्यू, x और y की टेबल बनाते हैं तो x इज इक्वल टू 5 लिया तो y हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 4 लेंगे तो y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 लिया तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, -1 मिल गया। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया हमारा x एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख सकते हैं। ये आपकी लाइन स्ट्रेट बनेगी। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, पहले के लिए हम देखते हैं x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 हमारा यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 5 हो गया और y इज इक्वल टू हमें कितना यहाँ पे, ये भी 5 है तो 5 और 5 कहाँ पे, ये हमें एक पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, ये पॉइंट मिला। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 4 लिया है तो 4 कहाँ पे, यहाँ पे ये है। ठीक है, और y इज इक्वल टू कितना 6 तो हमें एक ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। फिर x इज इक्वल टू 6 लिया, 6 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है और y इज इक्वल टू हमें कितना लेना है, 4 लेना है तो ये हमारा बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब क्या करेंगे, हम एक ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे यहाँ पे, ये क्या हो गया, हमारी एक लाइन ड्रा हो गई। कौन सी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारा कौन सा पॉइंट था, 4,6 था। ये कौन सा है, 5,5 एंड ये है 6,4। ठीक है, ये पहली वाली लाइन के लिए हो गया। सेकेंड वाली लाइन के लिए x इज इक्वल टू 5 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी, 1 है। x इज इक्वल टू 5 तो y की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पे, ये हमें मिलेगा एक पॉइंट। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 लिया, 4 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है तो y की वैल्यू 0 यानी कि यही लाइन हमें मिल जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 लिया तो y की वैल्यू कितनी, -1। अब यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, x इज इक्वल टू हमने 3 लिया तो y इज इक्वल टू कितना, -1 यानी कि यहाँ पे हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 3, -1। अब हम इसको क्या करेंगे, मिलाते एक लाइन ड्रा कर देंगे, खींच देंगे। ठीक है, ये हमारी ऐसे बनेगी। ठीक है, ये हमारी लाइन हो जाएगी ना 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 3, -1। ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से हमारी ये एक लाइन ड्रा होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं ये हमारी कट कहाँ पे कर रही है। x इज इक्वल टू, सॉरी ये इधर रहेगा, ये डिस्टेंस यहाँ पे मैंने ज़्यादा ले लिया है, ये 1 ये 2 और ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ पे कट करे, x पे हमारा ये 7 के करस्पॉन्ड जा रहा तो 7 हो जाएगा और ये हमारा कितना आ जा रहा है, y पे कितना जा रहा है
3 जा रहा है, यानी कि इसका सोल्यूशन हमारा क्या मिल जाएगा, 7 और 3 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से मिल जाएगा बाई ग्राफ के करस्पॉन्डिंग, बाई ग्राफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे कितने आ जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यानी कि जो टोटल स्टूडेंट हमारे 10 पार्टिसिपेट किए थे क्लास 10th से उसमें गर्ल्स कितने हैं, 7 और बॉयज़ हमारे कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन था इसका। इसमें क्या था, पहले तो हमें लीनियर इक्वेशन फाइंड करना था, उसके बाद हमें ग्राफ के करस्पॉन्डिंग इसका सोल्यूशन बताना था, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन ये था कि टोटल क्लास 10th के टोटल 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो पहला हमारा वहाँ से मिल जाएगा लीनियर इक्वेशन x + y = 10, जहाँ पे x हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स और y क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ है, ठीक है। सेकेंड ये था कि जो गर्ल्स बॉयज़ से कितनी मैक्सिमम है, 4 मैक्सिमम है, 4 मोर है, ठीक है। तो वहाँ से x - y = हमें क्या मिल गया था, 4 मिल गया था। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसका ग्राफ के करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले के लिए x + y = 10, तो x की वैल्यू हमने 5 लिया तो y = कितना, 5 हो गया। x = 4 लेते तो y = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 6 लेते हैं तो y = हमें 4 मिल गया, ठीक है। तो ये हमारी लाइन हो गई x + y = 10, ये ठीक है। और सेकंड हमारी क्या थी, x - y = 4, ये हम लिख देते हैं एक वे, x - y = 4, ठीक है। इसमें क्या था, x की वैल्यू 5 लिया तो y की वैल्यू कितनी, 1 हो गई, ठीक है। दैट इज ये हो जाएगा 5, 1 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 4 लिया तो y की वैल्यू कितनी हमें मिली, 0 मिली, यानी कि ये x एक्सिस की बात की गई है। फिर x = 3 लिया तो y = हमें कितना मिला, -1 मिला। ये हमने सेकंड ग्राफ बना लिया। अब देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को कट कहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट देख लिया। तो x हमारी कितनी जा रही, 7, और y पे हमारी 3 जा रही, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगे वो होंगी 7 और बॉयज हमारे कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर था, ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड इसमें क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, ठीक है। कितने पेंसिल और पेन की बात की गई है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स की बात की है। टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, ठीक है। दोनों की कॉस्ट कितनी है, 5 पेंसिल और 7 पेन की दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी है, 50 रुपीज़ है। आगे वेयर एज 7 pencils and 5 pens टुगेदर कास्ट कितना हमारा गिवन है, 46 रुपीज़ गिवन है, 46 रुपीज़। तो फाइंड क्या करना है, लीनियर इक्वेशन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pen, 1 pencils and 1 pen, ठीक है। एक पेंसिल और एक पेन की प्राइस बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं।
सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हम मान लें हमारी पेंसिल्स कितनी है, x है, और पेन कितने हैं, y है। लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स let price of one pencil, price of one pencils, one pencil and one pens इस कितना है, एक पेन और एक पेंसिल की प्राइस कितनी है, इस x एंड y रुपीज़। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या गिवन है, 7 पेंसिल्स और 5 पेंसिल्स और 7 पेन की प्राइस कितनी है, 50 रुपीज़ है। ठीक है, तो 5x हो जाएगा, यहाँ पे पेंसिल को हमने क्या माना है, x माना है, और क्या पेन को कितना माना है, y माना है। तो कितना हो जाएगा, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या बोला गया है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन की कॉस्ट दोनों को मिलाकर कितनी, 46 रुपीज़ है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना, 46। ये हो गया हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना। तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, फॉर इसको इरेज कर देते हैं, ये हमारा लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन को हम इरेज करते हैं यहाँ पे। फाइव एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये पहला, एंड 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये हमारा सेकेंड है। ठीक है, हम x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं। फॉर 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, या x ही मान लीजिए। x इज इक्वल टू कितना, 50 माइनस 7y बाई 5 होगी। ठीक है, x y टेबल बनाते हैं हम दोनों के लिए अलग अलग, अपॉन 5 होगा यहाँ पे। ठीक है, x की वैल्यू क्या हम ले कि y, क्या हमें बताना है यहाँ पे, x और y की डिफरेंट वैल्यू चूज करनी है। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे दोनों को 5x प्लस 7y इज इक्वल टू हमें कितना ले आना चाहिए, 50 आना चाहिए। तो x और y की वो वैल्यू हम क्या ले सकते हैं। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू हम यहाँ पे 3 ले लें, x इज इक्वल टू 3 लें, तो y इज इक्वल टू हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 5 3 जा 15। ठीक है, 15 हो जाएगा। 50 से 15 माइनस होगा, कितना आएगा हमारा, 50 से 15 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 35। और 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे क्या, हाँ, 15 से 50 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 25 आएगा। ठीक है, 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। फिर x इज इक्वल टू हम क्या ले लें, x इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पे 10 ले तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगी हमें, x इज इक्वल टू 10 ले लें तो y इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू 10 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 यानी कि 50। 50 से 50 माइनस होगा 0, तो यानी कि y इज इक्वल टू हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ठीक है, फिर x की और क्या वैल्यू ले सकते हैं, x इज इक्वल टू हम क्या ले लें, -4 ले लें। x इज इक्वल टू क्या ले लिया, -4 ले लिया, तो y इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी यहाँ पे,
x इज इक्वल टू हमने क्या लिया, -4 लिया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -4, 5, 25 हो जाएगा, 25 से 50 प्लस 25 हो जाएगा, और उसको किससे, 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पहले के लिए है। पहले के लिए टेबल x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 10 लेंगे तो y इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू -4 लेंगे तो y इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फॉर 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 46 माइनस 5y बाई 7 लिख सकते हैं, ठीक है। टेबल बना ले, x y, ठीक है। अब x और y की वैल्यू डिफरेंट रखिए, x इज इक्वल टू अगर हम 8 यहाँ पे मान लें, x इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, -2 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 8 लेंगे तो y इज इक्वल टू कितना, -2 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3 लिया तो y इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से हम वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो y इज इक्वल टू हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। एक और ले के देख लें, x इज इक्वल टू और क्या ले सकते हैं, x इज इक्वल टू अगर हम यहाँ पे क्या ले लें, -2, x इज इक्वल टू क्या ले लें, -2, ठीक है। -2 ले लेंगे तो y की वैल्यू को क्या ले सकते हैं, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, ठीक है। यानी कि y इज इक्वल टू हम क्या 46 माइनस 7x बाई 5 लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करने पे हमें कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम डिफरेंट x की डिफरेंट वैल्यू लेके y की डिफरेंट वैल्यू फाइंड करके क्या कर दिया, ये टेबल ड्रा कर लिया। अब हमें क्या बताना है, इसका ग्राफ बताना है, ठीक है। क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है। तो क्या आ जाएगा हम देख लेते हैं, x y हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, इस तरीके से। और वाई एक्सिस पे भी ले ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से इधर लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। पहले के लिए हम ग्राफ बनाए तो x की वैल्यू अगर 3 लेते तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 5, x इज इक्वल टू 3, यानी कि ये वाली लाइन हमारी होगी, और y इज इक्वल टू 5, ये दोनों यहाँ पे इस पॉइंट पे मिलेंगे। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 10, यानी कि x इज इक्वल टू 10 हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और y इज इक्वल टू कितना, 0, तो ये हो जाएगा हमारा y एक्स एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। 10,0 हो गया, ये कौन सा पॉइंट हुआ, 3, कौन सा 3,5 हो गया, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू -4 लिया, यानी कि इधर वैल्यू लिया, तो y इज इक्वल टू हमें कितना मिला, 10 मिला, तो ये आ जाएगा इधर, x इज इक्वल टू -4, y इज इक्वल टू 10, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें कहीं पॉइंट मिलेगा, x इज इक्वल टू -4,
y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रा कर देते हैं। इसको मिलाते हुए हम क्या एक लाइन ड्रा कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी होके जाए और ये इसको सॉरी ये था ना ये लाइन हमारी पास होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है -4, 10 -4, 10 है इधर। ठीक है, लाइन कौन सी है हमारी 5x + 7y इज इक्वल टू 50। 5x प्लस 1 मिनट रुक जाइएगा। मिनट हो गया। ये क्या 10, 0 और ये हमारा था 3, 5 यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट और ये हमारा है -4, 10 -4 और 10 यहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू 8 लेते हैं तो y की वैल्यू हमें कितनी मिलती है -2। x की वैल्यू कितना लिया -8 लिया तो y की वैल्यू हमें कितनी मिले -2 मिलेगी। ठीक है, यानी कि हम नीचे देखेंगे, नीचे आएगा x इज इक्वल टू 8 यहाँ पे और y की वैल्यू ये हो गई यहाँ पे -1 -2 यानी कि 8, -2 हमें यहाँ पे कहीं मिलेगा। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू क्या लिया 3 तो y इज इक्वल टू हमें कितना मिला 5 मिला। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 5, ये यही पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 12। ठीक है, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू 12, यहाँ पे 11 इसको हमें और इंक्रीज करना पड़ेगा 11 और 12। ठीक है, -2 और 12 ये यहाँ पे जाएगा -2, 12। ठीक है, अब हम ये लाइन ड्रा कर देंगे। ये यहाँ पे ना जो इसी से होके पास होगी इसको क्या करेगी ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करेगी। ये पूरा स्ट्रेट में जाएगा। सॉरी, ये लाइन कैसी बनेगी हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी पूरी। ठीक है, इस तरीके से 8, -2 यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है? ये दोनों लाइन हमारी 3,5 पे इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? ठीक है, ये दोनों लाइन हमारी कहाँ पे इंटरसेक्ट के? 3,5 पे इंटरसेक्ट के, 3,5 पे। ठीक है, ये दोनों हमारा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 3,5 पे। यानी कि ये वाली जो लाइन थी, ये कौन सी हमारी पहली लाइन? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। एंड ये वाली लाइन हमारी कौन सी है? 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेन कितना, पेन की कॉस्ट और उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 1 पेंसिल की कॉस्ट हमारी 3 आ जाएगी और पेन की कॉस्ट 5 आ जाएगी। ठीक है, सो बाय द ग्राफ कॉस्ट ऑफ 1 pencil and 1 pens is 3 and 5 rupees। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 3 रुपये, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले में हमारे 2 क्वेश्चन थे, दोनों को क्या करना था? ग्राफ के करस्पॉन्ड हमें देखना था, तो ये इसका सोल्यूशन था। ठीक है, पहले वाले में कितनी गर्ल्स थी? 7 और बॉयज़ हमारे 3। और इसमें क्या आ गया? पेंसिल हमारा कितना हो गया? 3 और पेन कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, हम आगे देखते हैं आगे क्वेश्चंस क्या है। इसको इरेज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2। क्या करना? रेशियो हमें कंपेयर करना है। फाइंड आउट whether the line representing the following pairs of linear equations at a point parallel are coincident। ठीक है, क्या कहा गया? इसमें क्या करना है? हमें रेशियो कंपेयर करना, A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2। ठीक है, फिर फाइंड आउट क्या करना है कि लाइन हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या पैरेलल लाइन को, या कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या इसमें दिया गया? पहला लाइन क्या दिया गया? 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इज 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयरिंग विद
कंपेयरिंग विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर, सेकेंड वाला a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर करने पे a1 इज इक्वल टू कितना 5, b1 -4 एंड c1 हमारा कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, एंड a2 कितना हो जाएगा, एंड a2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा 7, b2 6 एंड c2 -9। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, रेशियो निकाला था, रेशियो के करस्पॉन्डिंग उसका सोल्यूशन कैसा होता है, लाइन क्या होता है वो बताया था ना। तो अब हम यहाँ पे रेशियो फाइंड कर लेते हैं, देखते क्या है। a1/a2 कितना 5/7, b1/b2 -4/6 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, दैट इज -2/3। ठीक है, एंड c1/c2 इज इक्वल टू 8/-9। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखिए रेशियो हमारा क्या था, a1/a2 पहला कंडीशन, a1/b2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 की कंडीशन थी। सेकंड, तीनों रेशियो हमारा इक्वल हो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसके लिए क्या होता है वो बताया था। थर्ड हमारा क्या होता है, थर्ड हमारा क्या, a1/a2 दो रेशियो इक्वल हो बट थर्ड वाला इक्वल ना हो, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो इसके लिए क्या था, यूनिक सोल्यूशन था। यूनिक सोल्यूशन यानी कि किसी एक पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, और इसको क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ठीक है, और लाइन की बात की जाएगी तो लाइन इस केस में क्या होगा, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। कौन सी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। ठीक है, सेकंड के केस में क्या था, जब तीनों रेशियो इक्वल होता है तो यहाँ पे क्या मिलता है, हमारी लाइन की पहले बात करते हैं। तो लाइन हमारी कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है, लाइन हमारी कोइंसिडेंट हो जाती है। ठीक है, और सोल्यूशन कैसा मिलता है, सोल्यूशन की बात करते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा क्या था, दो रेशियो इक्वल हो बट तीसरा इक्वल ना हो, तो इस केस में हमें क्या मिलता है, नो सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। और लाइन की बात करते हैं तो लाइन हमारी कैसी होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, बस इतना हमें अपने माइंड में सेट करके रखना है। अब यहाँ पे ये रेशियो देखते हैं, रेशियो क्या है हमारा, क्या a1/a2 b1/b2 एक इक्वल है, नहीं है, c1 भी नहीं इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये इक्वल नहीं, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूशन कैसा होगा, इस केस में यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। एंड लाइन हमारी कौन सी होगी, एंड लाइन जो होगी वो कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। ठीक है, सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन और लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन। यहाँ पे क्या दिया गया है, पेयर एट अ पॉइंट, यानी किसी एक पॉइंट पे, तो क्या ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ये इसकी लाइन हो जाएगी। ठीक है, क्या कहने का मतलब है, हमें ये अपने माइंड में पूरा सेट बना के रखना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे रेशियो निकालना, a1/a2 b1/b2 c1/c2। हम देखते हैं क्या हमारा इक्वल है, अगर ये इक्वल है तो तीनों रेशियो अगर इक्वल होता है तो क्या कोइंसिडेंट लाइन होती है, अगर दो इक्वल है तीसरा नॉट इक्वल टू है तो क्या हो जाता है, हमारी पैरेलल लाइन। और सोल्यूशन कैसा होता है, उसमें हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा क्या, अगर कोई भी रेशियो इक्वल ना हो तो उस केस में क्या मिलता है, यूनिक सोल्यूशन। यानी कि फर्स्ट वाले में हमें कैसा मिल रहा है, यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है, दैट इज इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। ठीक है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगला हम इसका देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें।
यहाँ पे इसको हम रहने देते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, 9x + 3y + 12 = 0। ठीक है क्या, 9x + 3y + 12 = 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड है 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, पहला क्या है, 9x + 3y + 12 = 0 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, तो कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो a1 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 9, b1 3, c1 12। ठीक है, a2 क्या होगा, एंड a2 हमारा क्या हो जाएगा 18, b2 6 हो जाएगा एंड c2 कितना हो गया 24। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना। तो रेशियो देख लेते हैं, a1/a2 निकाल लेंगे तो कितना 9/18। इसको क्या लिख सकते हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1/2। ठीक है, फिर b1/b2 निकाल लेते हैं, b1/b2। ठीक है, तो b1 कितना है 3 और b2 कितना है 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दैट इज 1/2, ये भी आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट निकाल लेते हैं c1/c2, 12/24। ठीक है, तो ये भी कितना आया 1/2 आया कि नहीं है, यानी कि यहाँ से हमें ये मिला a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, और ये सब मिला के कितना 1/2 गिवन है। ठीक है, अगर तीनों रेशियो इक्वल होता तो उस केस में लाइन हमारी कैसी होती, कोइंसिडेंट लाइन हो जाती। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर सोल्यूशन यहीं पे पूछता तो सोल्यूशन क्या हो जाता है यहाँ पे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। हमारा दो इक्वेशन क्या दिया गया, 9x + 3y + 12 = 0 एंड सेकेंड है 18x + 6y + 24 = 0। तो कंपेयर किससे करना, a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो a1 हमें यहाँ क्या हो जाएगा 9, b1 3, c1 12, a2 18, b2 6, c2 24। रेशियो निकाल लेते हैं, a1/a2 निकाला तो 1/2, b1/b2 निकाला तो वो भी 1/2 और c1/c2 कितना आ गया 1/2। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिला, तीनों रेशियो इक्वल है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो अगर तीनों रेशियो इक्वल होता तो उस केस में हमें कैसा सोल्यूशन मिलता, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलते हैं, और लाइन कैसी होती, कोइंसिडेंट लाइन होती है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़, हाँ इसमें एक चीज़ हम यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम जैसे कोइंसिडेंट की बात की गई ना, यहाँ पे कितना 2 कॉमन ले लें, अगर 2 कॉमन ले लेते तो 9x + 6 + 3y + 24 वही लाइन बनेगी कि नहीं, यानी कि ये दोनों लाइन कैसी है, सेम है, तो इसीलिए ये क्या होता है, कोइंसिडेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है इसमें, 6x - 3y + 10, थर्ड 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। ठीक है, पहला इक्वेशन क्या है, 6x - 3y + 10 = 0 एंड सेकेंड हमारा क्या है 2x - y + 9 = 0। ठीक है, तो सेम वही चीज़, कंपेयरिंग विद a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो a1x + b1y यानी कि पहला इक्वेशन का कंपेयर एंड सेकेंड वाला इससे कंपेयर करना, तो a1 = कितना 6,
B1 माइनस 3 C1 10 हो जाएगा एंड A2 हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, B2 माइनस 2 एंड C2 हमें कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब रेशियो फाइंड कर लेते हैं A1 बाई A2। A1 बाई A2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/2, दैट इज 2 1 2 2 3 6। ये कितना आ गया A1 बाई A2 हमें 3 मिल गया। B1 बाई B2 निकाल लें, B1 बाई B2 तो कितना -3 -2। ठीक है, यानी कि ये क्या 3/2 एंड C1 बाई C2 10/9। ठीक है, यहाँ से हमें क्या कुछ दिख रहा है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है B2 की वैल्यू कितनी -1 है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया। B1 -3 एंड B2 -1 दैट इज 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, बट C1 रेशियो C1 बाई C2 क्या इक्वल नहीं है, तो यहाँ से ये हो जाएगा सो A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 और ये कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, नॉट इज इक्वल टू बट नॉट इज इक्वल टू C1 बाई C2। अब ये हमें ध्यान रखना कि अगर ये कंडीशन हमें मिलती तो क्या चीज़ें उसमें मिलती हैं हमें। ठीक है, तो इस केस में हमारी लाइन कैसी हो जाती है पैरेलल हो जाती है और हमें इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि लाइन हमारी क्या होगी पैरेलल लाइन हो जाएगी, पैरेलल लाइन। ठीक है, और सोल्यूशन यहाँ पे नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन, इसमें हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमें बस माइंड में अपने ये चीज़ें तीनों सेट करके रखनी है। ठीक है, रेशियो अगर रेशियो हमारा नॉट इक्वल होता तब क्या होता है, अगर तीनों रेशियो इक्वल होता तब उस केस में क्या होता, अगर 2 रेशियो इक्वल हो बट तीसरा इक्वल ना हो तो उस केस में क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा दूसरा क्वेश्चन पहला और दूसरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।